अरे कुक्कू बेटा, अब बस भी कर दो। कितनी देर से तुम बारिश को देख रहे हो? माँ, असल में तो ये बारिश मुझे किसी बात की याद दिला रही है। आपको याद है कि जब पापा जिंदा हुआ करते थे, जब भी बारिश होती थी पापा हमारे लिए पकोड़े लाया करते थे। मैं इस दरवाजे में इसलिए देख रहा हूँ, मुझे यूँ लगता है कि यहाँ से पापा आएंगे और पापा के हाथ में हमारे लिए पकोड़े होंगे। हाँ कुकू बेटा, मुझे सब याद है। आप दुखी मत हो, मैं अभी जिंदा हूँ। आपकी मम्मा अभी जिंदा है। आपको पकोड़े खाने का मन हो रहा है, मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए पकोड़े लेके आती हूँ। माँ, कितना अच्छा वक्त हुआ करता था। पापा हमसे कितना प्यार किया करते थे और वो हमारा कितना ख्याल रखते थे, है ना माँ? आपको याद है? आपके पापा होते थे तो वो हमारा बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन अब आपके पापा ने सारी जिम्मेदारी मुझे दी है। आपके पापा इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या हुआ, मम्मा तो है ना। मेरे बच्चे कुकू, कभी भी दुखी मत होना, मम्मा आपके साथ है। इस बात को हमेशा याद रखना कि पापा नहीं है लेकिन मम्मा आपके साथ है। अब आप यहाँ रुको और मैं आपके लिए कहीं से पकोड़े लाती हूँ। बहुत ही ज्यादा दुखी मन के साथ, रोती आंखों के साथ पारो चिड़िया अपने बेटे के लिए पकोड़े लाने के लिए उड़ जाती है। सारे गम अपने दिल में लिए एक मम्मा पक्षी अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी करती है। वहीं दूसरी तरफ एक बूढ़ी कवि बारिश में भीग रही होती है। तिनकुन के घोंसले में वो खुले आसमान तले बैठ के भीग रही होती है। अरे ये बारिश तो बहुत तेज है, मेरी बूढ़ी हड्डियां इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई बचाओ मुझे। ऐसे ही मदद की दुहाइयां देते हुए वो बूढ़ी कवि, बेआसरा कवि बेहोश हो जाती है। पारो जो पकोड़े लेने के लिए जा रही होती है, उसकी नजर उस बूढ़ी कवि पर पड़ती है तो वो फौरन ही उड़ते हुए उस कवि के पास आ जाती है। अरे बाप रे, ये कौन है और बेहोश कैसे हो गई ये? माँ जी उठिए माँ जी। लगता है इन कवि को होश ऐसे नहीं आएगा, मुझे इनको घर ले जाना होगा। फिर पारो उस कवि को उठा के अपने घर ले आती है। थोड़ी देर बाद उस कवि को होश आ जाता है। माँ जी, मुझे आपके घोंसले में बेहोश मिली थी, मैं इसलिए आपको उठा के अपने घर ले आई हूँ। माँ जी, आप कहाँ रहती थी? कौन है आप? क्या आपका कोई अपना है? मुझे कुछ तो बताइए ना। फिर पारो चिड़िया उस कवि के लिए भोजन लेके आती है। भोजन खाने के बाद भी वो कवि पारो के आगे कुछ नहीं बोलती और चुप ही रहती है। अगले दिन सुबह को पारो चिड़िया अपनी टैक्सी लेके चलाने के लिए आ जाती है, लेकिन वो मन ही मन सोचती है, आखिर वो बूढ़ी कवि कौन है और वो बिल्कुल तन्हा कैसे रहती हैं अपने घर में? और देखो, घोंसले में तो वो बेहोश पड़ी थी लेकिन कोई भी उनका अपना नहीं आया। इस माँ जी को किस तरह से बात करवाऊं, ये तो कुछ बोलती ही नहीं। कौन है, कहाँ है इनके अपने? वो ऐसे ही मन सोच रही होती है कि उसे एक तोते की सवारी मिल जाती है जिसे दूसरे जंगल में जाना था। वो तोते को लेके दूसरे जंगल में चली जाती है। अपने पति के मरने के बाद पारो चिड़िया अपने पति की टैक्सी चलाया करती थी। लीजिए तोते भैया, दूसरे जंगल में आपका स्टॉप आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, ये लो तुम्हारे 50 रुपए। अब मैं चलता हूँ, तुम बहुत मेहनती चिड़िया हो, ऊपर वाला तुम्हें इसका सिला जरूर देगा। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इसी तरह से सवारियाँ उठाते उठाते यहाँ शाम हो जाती है। पारो चिड़िया कहती है, चलो, सारा दिन काम करने के बाद अब यहाँ पर शाम हो गई है, अब अपने घर जाती हूँ। पता नहीं माँ जी किस हाल में होंगी। काश के माँ जी का कोई अपना मुझे मिल जाता ताकि मैं माँ जी को उसके घर में ही पहुँचा देती। अभी वो यही सोच रही होती है कि उसे 2 सवारियाँ और मिल जाती हैं। चिड़िया बहन, शाम होने को है, हमें जल्दी से दूसरे जंगल ले चलो। हाँ चिड़िया बहन, हम बहुत जल्दी में हैं, हमें जल्दी से ले चलो। दाम की फिक्र ना करो, जितने चाहे तुम दाम ले लेना, बस हमें दूसरे जंगल पहुंचा दो। इस तरह से वो उसकी गाड़ी में सवार हो जाते हैं। माँ जी तुम्हारे कारण ही गई हैं, ना तुम इतना शोर डालती ना मैं अपनी माँ जी को घर से निकालता। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। बस कर दो कालू जी, मैं तो खुद भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे क्या पता था कि इतनी तेज बारिश होगी और माँ जी अपने घोंसले से ही चली जाएंगी। अब हम तो कितनी देर से ढूंढ रहे हैं उन्हें। पारो उन दोनों की बातें सुन के तुरंत समझ जाती है और वो उन्हें सीधा अपने घर में ले चलती है।
अरे माँ जी, मुझे माफ कर दें, मैंने तो सिर्फ आपको घर से जाने को कहा था, लेकिन मुझे क्या पता था इतनी तेज तूफान आ जाएगा और आप तो वहाँ घोंसले से ही चली जाएंगी। अब आप कैसी हैं माँ जी? मुझे चिड़िया बहन ने सब बता दिया था कि आप बेहोश हो गई थी। हाँ माँ जी, मुझ पर गुस्सा कर लें, मुझे मार पीट लें, लेकिन अब आप हमारे साथ घर चलें, फिर से कभी ये गलती नहीं होगी माँ जी। अपने घर चलें माँ जी, मेरी प्यारी माँ। माँ जी देखिए, आपके अपने बेटा और बहू आ गए, अब तो आप कुछ बोल दें। आप तो कल से खामोश ही हैं। मैं ना कहती थी आपको आपके अपने जरूर लेने आएंगे। बस फिर क्या था, कालू कौवा और गोरी कवि अपनी माँ जी को लेके वापस घर आ जाते हैं और फिर वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। माँ जी भी उनको अपने तहे दिल से माफ कर देती है। कालू मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। इस दुनिया में मेरा तेरे सिवा और है भी कोई नहीं। आइंदा मुझे मत निकालना। मेरी प्यारी माँ जी, मुझे शर्मिंदा ना करें। आइंदा मैं मर तो सकता हूँ, लेकिन आपको घर से नहीं निकालूंगा माँ जी। मुझे पता चल चुका है कि माँ बाप के सिवा कोई भी इतना सच्चा रिश्ता नहीं होता। अब मुझे माफ कर दें माँ जी, आइंदा से फिर कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ कर दें। मुझे भी सही पता चल चुका है कि अपनी माँ जैसी ही होती है सासू माँ भी। माँ जी आइंदा मैं आपके साथ कभी बुरा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दें। इधर कुकू और उसकी माँ पारो चिड़िया बहुत उदास थे, क्योंकि उनका बहुत दिल लग चुका था कवि के साथ। कुकू तो बिल्कुल उसे अपनी नानी ही मानता था और वो बहुत उदास था। अपनी माँ के साथ लग के वो बहुत रोता है। मम्मा, ना तो मेरी कोई दादी है और ना ही नानी है। मुझे तो ये कवि नानी बिल्कुल अपनी नानी सी ही लगती थी। अब वो भी चली गई हैं। मम्मा, आप मुझे मिलाने के लिए उनके पास ले चलेंगी ना? मेरा उनके साथ बहुत मन लग गया था। मैं उनके बिना बहुत उदास हूँ। मैं तो खाना भी कवि नानी के साथ ही खाता था। मम्मा, मुझे उनके पास ले चलेंगी ना आप? हाँ मेरे प्यारे बेटे, उदास तो मैं भी उनके बिना बहुत हूँ। मैं आपको जरूर लेके जाऊंगी। कल हम उनके पास चलेंगे। आज जब मैं टैक्सी चला के वापस आऊंगी तो मेरे पास अच्छे पैसे होंगे। कल फिर हम उनके लिए कोई तोहफा भी लेके जाएंगे और उनके पास से हो आएंगे। मुझे कालू भैया ने अपने घर का एड्रेस भी दे दिया था। मैं आपको मिलवा आऊंगी और वो आपकी नानी जैसी ही हैं। आप उन्हें नानी ही कहा करो। मैं बहुत खुश हूँ कि उनको उनका परिवार मिल गया और मुझे मेरी माँ, तुम्हें तुम्हारी नानी मिल गई। फिर कुकू सो जाता है और पारो चिड़िया भी अपनी सारे दुख और अपनी सारी परेशानियों को अपने अंदर समा के बैठे बैठे ही सो जाती है। एक जंगल में एक चील ने 2 अंडे दे रखे थे। चील को बहुत अरसे बाद संतान की खुशी मिलने वाली थी। चील अपने अंडों से बहुत प्यार करती थी और वो उनसे ढेरों बातें करती। बारिश का मौसम लग रहा है, लगता है अभी बारिश हो जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ कि अपने लिए भोजन की खोज कर आती हूँ। ऐसा कहते हुए वो चील वहां से उड़ जाती है। बारिश का मौसम तो बन ही चुका था, कुछ देर में बारिश बरसने वाली थी। वहीं पर ही एक चिड़ियों का परिवार भी रहा करता था। चिड़िया ने 2 अंडे दे रखे थे। रानो, तुम ऐसा करना, अंडों का ख्याल रखना। मैं भोजन की खोज करके अभी आता हूँ। मौसम भी करवट बदल रहा है। ठीक है बल्लू जी, आप जल्दी आ जाइएगा। मौसम ठीक नहीं लग रहा। मुझे चिंता हुई रहेगी जब तक कि आप लौट के नहीं आ जाते हो। बस फिर क्या था, चिड़िया अपने अंडों के पास रक्षा के लिए बैठ जाती है और बल्लू चिड़ा भोजन की खोज के लिए निकल जाता है। मेरे प्यारे अंडे, मैं दुआ करूंगी कि एक अंडे में से मेरा बेटा और एक में से बेटी हो। मैं उनके नाम भी सोच लेती हूँ। जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। चील का घोंसला बारिश और हवा के कारण गिर जाता है और उसके दोनों अंडे भी गिर के टूट जाते हैं। जब चील वापस घर लौटती है तो ये देख के बहुत रोती है। चील को तो बहुत दिनों बाद संतान की खुशी मिलने वाली थी। उसने तो बहुत इलाज करवाया था अपने बच्चों के लिए। आखिर मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हो गया है कि जिसकी सजा मुझे ये मिली है। दूसरी तरफ जैसे तैसे करके बल्लू भी भोजन ला के वापस आ जाता है। अरे रानो, आज तो बारिश के कारण उड़ा ही नहीं जा रहा था। बहुत मुश्किल से भोजन लेके आया हूँ। हाँ बल्लू जी, मैं भी बहुत चिंतित हो रही थी आपके लिए। बल्लू जी, अगर बारिश ज्यादा होती रही तो हमारे अंडे तो खराब हो जाएंगे। इसी तरह से रात हो जाती है। वो दोनों यही बातें ही करते रहते हैं और वहाँ चील रोते हुए रात बिता देती है।
वो यही सोचती रहती है कि इतना इंतजार करने के बाद अगर मुझे अंडे मिले भी तो वो भी ना रहे। और फिर सुबह हो जाती है, चील वहां से उड़ जाती है। रास्ते में उसे एक खाली घोंसला नजर आता है, वो वहां आके बैठ जाती है। अरे ये तो खाली घोंसला है, लगता है कोई पक्षी बना के खुद यहाँ से चला गया है। चलो मैं यहीं पे ही रह लूंगी, बाकी की जिंदगी मेरी यहाँ आराम से गुजर जाएगी। बच्चे तो मेरे नसीब में थे ही नहीं। अभी वो यही बातें ही कर रही होती है कि वहाँ एक चिड़िया और एक तोता आके बैठ जाते हैं। चील दीदी, ये तो मेरा घोंसला है, मैंने अब अपना घर खरीद लिया है। ये घोंसला मेरा ही है, मुझे इसको बेचना है। अगर आप ये लेना चाहती हैं तो मुझे कुछ पैसे दे दें। अच्छा, मैं इस घोंसले को खाली देख के इसमें आ गई थी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। तुम ऐसा करो, पैसे ले लो। कल ही मेरे 2 अंडे और घोंसला हवा और बारिश के कारण गिर के टूट गए हैं। कुछ पैसे जो मेरे पास जमा थे वो मैं अपने साथ ले आई हूँ। ये लो पैसे, अब ये घोंसला मेरा हुआ, अब से मैं ही इसमें रहूंगी। तुम ये पैसे लो और जाओ यहाँ से। अच्छा हुआ कि मुझे बना बनाया घोंसला मिल गया। फिर तोता और चिड़िया वहां से वो पैसे लेके वापस आ जाते हैं। चील भी खुश हो जाती है कि और कुछ ना सही, मुझे कम से कम बना हुआ घोंसला तो मिल गया। चलो, रहने की चिंता तो खत्म हुई, अब जाती हूँ और अपने लिए भोजन की खोज करके आती हूँ। एक तो बारिश में भोजन भी नहीं मिलता। वो अभी रास्ते में ही होती है कि फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है, बारिश पे तो भोजन मिलता ही नहीं। चलो रानो, मैं अब जाके भोजन की खोज करता हूँ। सुनिए जी, कल भी आप बारिश पे गए थे तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी। अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं भी आपके साथ चलती। फिर रानो चिड़िया और बल्लू चिड़ा दोनों ही बारिश में ही भोजन की खोज को निकल जाते हैं। उन्होंने सोचा कि इतनी तेज बारिश में कौन आएगा हमारे अंडों को चुराने के लिए, हर कोई तो अपने घोंसलों में होगा। इधर खोज करते करते चील की नजर उन अंडों पे पड़ जाती है, वो तुरंत से ही वहां आके बैठ जाती है। अरे वाह, ऊपर वाले ने तो मेरी सुन ही ली। चलो, मेरे अपने अंडे तो गुम हो ही गए लेकिन मुझे भोजन तो मिला। ऐसा करती हूँ, इनमें से एक अंडा अभी चुरा के ले जाती हूँ, आराम से बैठ के पी लूंगी और फिर कल फिर से यहाँ आऊंगी दूसरा अंडा लेने। फिर चील ऐसा ही करती है। इधर से बल्लू और रानो चिड़िया भी वहां से वापस लौट के अपने घोंसले की तरफ आ जाते हैं। बारिश अभी भी हो रही थी। यहाँ से चील वो अंडा लेके अपने घोंसले में आ जाती है और खुश हो जाती है। बहुत समय से मैं खोज करने के लिए निकली हुई थी, अब मेरी सांस फूल गई है। इधर से बारिश भी अब रुक गई है, थोड़ी देर में ये अंडा पी लेती हूँ। इतनी देर में उसका भाई चीलू एक मांस का टुकड़ा लेके उसके घोंसले की तरफ आ जाता है। वो अपनी बहन के पास आके बैठ जाता है। मांस का टुकड़ा भी वो अपने साथ लाया था। दीदी, आज तो मुझे काफी मांस मिल गया था, मैं तुम्हारे लिए भी ले आया हूँ। मैं जानता था कि बारिश बहुत तेज हो रही है तो तुम्हें तो मांस नहीं मिला होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी ले आया हूँ। अरे चीलू मेरे भाई, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं भी एक अंडा चुरा के लाई थी पीने के लिए। चलो, इसको मैं सुबह पी लूंगी। अब मैं ये मांस खा लेती हूँ। चीलू वहां से उड़ जाता है। मांस का टुकड़ा वो अपनी बहन को दे के वहां से चला जाता है। इधर जब बल्लू और रानो वापस अपने घोंसले में आते हैं तो एक अंडा देख के बहुत रोते हैं। अरे हमारा एक अंडा कहाँ गया? हमारे 2 अंडों में से एक अंडा बचा है। हाँ, मेरे 2 बच्चे होने थे, अब एक ही अंडा पड़ा है। किसने चोरी कर लिया मेरा एक अंडा? हाँ, इतनी तेज बारिश में कौन था जो मेरा अंडा चुरा के ले गया? बल्लू जी, मैं कैसे करूंगी? मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी बल्लू जी। दूसरी तरफ चील ने भी मांस खा के अपना पेट भर लिया था। चलो जी, मांस खा के मेरा पेट तो अच्छे से भर गया है। अब मैं ऐसा करती हूँ, इस अंडे को यहीं पर रहने देती हूँ और खुद सो जाती हूँ। बल्लू जी तो कितनी देर से अंडे की खोज करने के लिए गए हुए हैं। अब तो शाम हो गई है और रात होने वाली है। पता नहीं बल्लू जी को वो अंडा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। काश के मैं ना जाती। इसी तरह से अपने अंडे को रोते रोते रात हो जाती है। चिड़िया सो जाती है और फिर दूसरे दिन उसको यकीन ही नहीं होता क्योंकि अंडे में से एक प्यारा सा लड़का चिड़ा निकला था। अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाबा आते ही होंगे।
कुछ देर में बल्लू चिड़ा भी वहां आ जाता है और वो छोटे से अपने बच्चे जिसका नाम वो कुकू चिड़ा रखते हैं देख के बहुत खुश आगे चील सुबह उठते ही अंडे की जगह चिड़िया की बच्ची को देख के हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, ये अंडा तो फूट गया और इसमें से बच्ची चिड़िया निकल आई है। चलो आज का नाश्ता इसी चिड़िया से ही करती हूँ। वो उसे खाने ही लगती है कि वो आवाज सुनती है, मम्मा, मेरी मम्मा, मुझे खाना दो ना मम्मा। क्या क्या कहा तुमने? मम्मा कहा मुझे? ये लफ्ज सुनने को तो मेरे कान तरस गए थे मेरी बेटी। अब से तुम ही मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें माँ बन के ही पालूंगी। तुमने तो मेरी ममता को जगा दिया। वो फिर से कहती है, मम्मा, मम्मा, क्या आपने मेरे लिए खाना नहीं रखा था? मुझे खाना दो ना मम्मा। खुशी, खुशी नाम है तुम्हारा क्योंकि तुमने मुझे जहाँ की खुशी दी है। मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लाती हूँ, तुम यही मेरा इंतजार करना, मैं अभी आई। ऐसा कहते हुए चील वहां से उड़ जाती है उसे अपनी बेटी खुशी के लिए खाना जो लाना था। खुशी घर में अकेली बैठी होती है कि वहीं पर चील का भाई चीलू उड़ता हुआ आ जाता है। जब वो चिड़िया के बच्चे को चील के घोंसले में आके देखता है तो वो बहुत गुस्सा होता है। अरे ये चिड़िया का बच्चा मेरी बहन के घोंसले में क्या कर रहा है? अच्छा, अब मैं समझा, मेरी बहन ने इसको खाने के लिए पकड़ा होगा और फिर किसी काम से उसे जाना पड़ा होगा। चलो ऐसा करता हूँ, मैं ही इसको मार देता हूँ, आधा मैं खा लेता हूँ और आधा दीदी के लिए रख दूंगा। मुझे भी तो आज पूरे दिन से कोई शिकार नहीं मिला। वो चिड़िया के बच्चे को खाने ही लगता है कि वहां पर चील उड़ती हुई जल्दी से आ जाती है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? इसको मत खाओ, ये मेरी बेटी है, बेटी खुशी, खुशी नाम है इसका। अब से मैं इसकी माँ हूँ। क्या पगला गई हो दीदी? क्या तुम्हारी बेटी एक चिड़िया की बच्ची हो सकती है? चलो पागल ना बनो, मैंने भी आज कोई शिकार नहीं किया। चलो इसको मिलके खाते हैं, पागल ना बनो तुम। नहीं चीलू, तुझे मैंने कह नहीं दिया, तू इसका मामा है, ये मेरी बेटी है। अब से मैं ही इसको पालूंगी। इसने मुझे माँ कहा है और मैं इसकी माँ बन के ही दिखाऊंगी। इतने बरसों से जिस खुशी को मैं तरस रही हूँ वो खुशी ये है। अगर तूने फैसला कर ही लिया है दीदी तो अब से मेरा तेरा कोई नाता नहीं, क्योंकि बिरादरी वाले तुझसे तो नाता तोड़ ही देंगे। अगर मैंने तेरे साथ गठजोड़ रखा तो मुझसे भी नाता तोड़ देंगे। अब से मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। और हाँ, मैं तुझे एक फेवर दे सकता हूँ कि इस बच्ची के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन कब तक ये हमारी बिरादरी से बच सकती। ऐसा कहते हुए चीलू वहां से उड़ता हुआ चला जाता है और वो चील से नाता तोड़ देता है। समय इसी तरह से ही गुजरता गया और फिर चील एक घर किराए पे ले लेती है। वो अपने बच्चे को लेके एक घर में चली जाती है। खुशी मेरी बच्ची, इस घर में आए हुए भी हमें बहुत दिन हो गए हैं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सब सच बता दूं। मेरी बेटी, तुम एक चिड़िया की बच्ची हो। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ और तुम मेरी माँ हो। अब मैंने उड़ना भी शुरू कर दिया है। तुम मुझे अपने साथ भोजन लाने ले गया करो माँ। नहीं मेरी बच्ची, सच यही है कि तू एक चिड़िया की बेटी है। मैंने तुझे माँ से भी बढ़ के प्यार दिया है। तेरी खातिर मैंने अपनी बिरादरी छोड़ी, मैंने तेरी खातिर सब कुछ खो दिया, लेकिन तू एक चिड़िया की बेटी है और अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे तेरी माँ के पास छोड़ आऊं। मुझे एक ऐसी बीमारी है कि जिससे मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। चल मेरी बच्ची, मैं तुझे तेरी माँ के पास छोड़ के आती हूँ। खुशी के ना चाहते हुए भी चील जबरदस्ती उसे अपने साथ लेके चिड़िया के घोंसले में आ जाती है। चील आके चिड़िया को सब कुछ बताती है कि किस तरह से उसने उसका अंडा चुराया था और किस तरह से ये खुशी उसकी बेटी है। चिड़िया भी अपनी बेटी को पहचान लेती है। खुशी मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने तुम्हारे लिए, मैंने और तुम्हारे पापा ने पूरे जहां में तुम्हारी खोज की थी। तुम मेरी बेटी जिंदा हो, हम तो उम्मीद खो चुके थे मेरी बच्ची। चील दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपसे खफा हूं, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी खुशी को मेरे पास ले आई और इसका इतना अच्छे से ख्याल रखा। फिर चील दुखी दिल के साथ वहां से उड़ती हुई वापस अपने घर आ जाती है। समय इसी तरह से दौड़ता रहता है। फिर एक दिन खुशी अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे चील माँ के पास ले चलो। मुझे चील माँ की बहुत याद आई है। मैं चील माँ से मिलना चाहती हूँ। माँ, मुझे ले चलो ना चील माँ के पास।
हाँ मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तू उसे बहुत याद करती है और मैंने भी उसे ज़बान दी थी कि मैं तुझे मिलवाने के लिए लेके आया करूँगी। चल अब तू और मैं उसके पास चलते हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी खुशी को लेके चील के पास आ जाती है। वो सारा रास्ता खुशी को समझाती रहती है कि कोई मसला नहीं होगा, चील तेरी माँ बिल्कुल ठीक होगी। जब वो चील के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि चील बिल्कुल बीमार है और मरने वाली है। वो खुशी खुशी पुकार रही थी, उसके जुबान पर एक ही शब्द था, खुशी और खुशी। माँ मैं आ गई हूँ। माँ आपको क्या हो गया है? आप क्यों इतनी बीमार हो गई हो? माँ देखो मैं आपके पास बैठी हूँ। माँ आप ठीक हो जाओ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। खुशी अच्छा हुआ कि तुम आ गई मेरी प्यारी बच्ची। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने वाली हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। मैं सोच रही थी पता नहीं मैं तुझे आखिरी बार देख भी पाऊंगी कि नहीं। धन्यवाद ऊपर वाले का जिसने मुझे तुझे दिखाना नसीब किया। ऐसा कहते ही चील की आंखें बंद हो जाती है और वो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। माँ तुझे क्या हो गया? माँ तुम मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकती। माँ मुझे तुमसे ढेरों बातें करनी है। माँ तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह से चील अपनी लाजवाल ममता दिखाते हुए दुनिया से रुखसत हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।